अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन एवं अभिनंदन समारोह धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन एवं अभिनंदन समारोह आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर साहित्य संगम जन जागृति सामाजिक मंच देवबंद जनपद सहारनपुर के द्वारा विद्यालय श्री राम कृष्ण योग आश्रम इंटर कॉलेज देवबंद में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज सेवी भाजपा नेत्री प्रियंवदा राणा रही, सभासद सुधा गांधी, महिला थाना इंचार्ज स्वाति बलियान, ओम शांति से पारुल बहन, प्रधानाचार्य सुनीता शाही, सुगर मिल इंटर कॉलेज अध्यापिका एवं समाज सेविका मधुलिका तंवर रही, श्रीमती मीरा चौरसिया सेवानिवृत्त रामकृष्ण इंटर कॉलेज, श्रीमती सुमन सेवानिवृत्त दिगंबर जैन कन्या इंटर कॉलेज, अदिति वर्मा, पूजा चौधरी उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय साखन, साइस्ता प्रवीण प्राथमिक विद्यालय सापुला खत्री, रीना अध्यापिका साखन कला, कुमारी जेबा सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मर्ज फतेहपुर का मंच द्वारा सम्मान पत्र एवं सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। महिला थाना प्रभारी राधिका ज्योति वर्मा, डोली गोयल, निधि वर्मा, रीता बत्रा, इंद्रेश चारू सहित सभी उपस्थित महिलाओं को मेडल पहनाकर स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। आपकी ओर से समस्त अपनी बहनों को महिलाओं को क्या संदेश है? सबसे पहले मैं सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सभी माताओं बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके अंदर की जो हिम्मत है, जो ताकत है, उसको पहचानिए और अपनी आवाज़ स्वयं उठाइए, क्योंकि अगर हम खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। तो जो पहल है वो हमें घर से करनी है। जब हम घर से मजबूत होंगे, अपने परिवार को मजबूत करेंगे, तो खुद ब खुद जो समाज है वो जुड़ता चला जाएगा। यही कहना चाहूँगी। वर्तमान में जिस तरीके से महिलाओं ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण किया है और सफलता प्राप्त की है, उसके पीछे जो है आप मूल रूप से किसे समझती हैं, माता पिता को या पति को? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता ही हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और हमें हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो हमारे माता पिता से ही मिले हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले माता पिता हैं और उसके बाद ईश्वर हैं और ईश्वर के बाद बाकी पूरे समाज के सभी लोग हैं और सभी रिश्ते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपका विचार कैसे आया आपके मन में? देखिए, मैं साहित्य, ये जो हमारा मंच आप देख रहे हैं, साहित्य संगम जन जागृति मंच, मैं साहित्य से जुड़ी हूँ और कहीं ना कहीं मेरे मन में टीस रहती है कि वो महिलाएं कि जो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी रोजी रोटी चौके चौले में अत्याचारों तक ही सीमित रह जाती हैं, कि वो इन सब से ऊपर उठनी चाहिए और उनको समाज में कुछ ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और ये जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बहनें पधारी हैं बाहर से, प्रियंवदा जी, हमारे डॉक्टर साहब, जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आज हैं, तो ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि महिलाओं के लिए हमें एक महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए कि नारियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज होनी चाहिए, कि नारियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज होनी चाहिए और नारी शक्ति को में एकता का भाव होना चाहिए और तूफानों को भी अपना मोड़ना पड़ेगा रास्ता। बस हौसले की बात होनी चाहिए, बस हौसले की बात हो। मैं हमेशा जिंदा दिल रही और हमेशा मेरी थिंकिंग पॉजिटिव रही और मैं ये मानती हूँ कि यदि नारी एक बार अत्याचार सहन कर लेगी तो समाज उस पर अत्याचार करता रहेगा। तो उसको अत्याचारों के खिलाफ जब पहली बार अत्याचार हो तो उसको जरूर खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी अकेली थी। रानी जो ये झांसी की रानी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, ये एक राष्ट्रपति आदिवासी महिला होने के बावजूद भी इन्होंने इतना संघर्ष किया और राष्ट्रपति बनी है। तो ये हमारे लिए सब प्रेरणा स्रोत है। तो जब ये इतना संघर्ष कर सकती है तो हमें भी इसके लिए पर एक तो विशेष रूप से आपका एक संदेश चाहिए महिलाओं के नाम, खासतौर से वो जो समाज में पीड़ित है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ
और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि समाज में जो है कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, तो हमें किसी से भी ना अच्छों से लड़ना है ना बुरे से लड़ना है, हमें अपने लिए लड़ना है। जो सही है सही के लिए लड़ना है, क्योंकि अगर हम सही हैं तो हम किसी से भी लड़ जाएंगे। अगर आप खुद ही गलत होंगे तो फिर हम लड़ नहीं पाओगे किसी से। तो अब सही चीज़ के लिए लड़ना है, चाहे वो तुम्हारी लड़ाई किसी से भी हो, घर में हो, बाहर के लोगों से हो, किसी से भी हो, हमेशा सही के साथ दो और सही के लिए लड़ो। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और ये सभी पत्रकारों के रूप से एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। जी जी। अमूमन महिलाएं वो आती हैं जो कहती हैं कि हमारा एक लंबे समय से शोषण हो रहा था, जी। वो उनके लिए क्या संदेश है कि वो इतने लंबे उत्पीड़न के बाद क्यों आती हैं आपके पास? लंबे समय उत्पीड़न तो तभी हुआ ना जब वो लंबे समय से सहन करती रही। अगर स्टार्टिंग में आवाज उठा देती तो इतना लंबे समय तक उत्पीड़न कराने की जरूरत नहीं थी ना। स्टार्टिंग में ही हमारे साथ, जब मेरे साथ तो मैं तो अपने लिए तो नहीं कहूँगी, बाकी समाज की महिलाओं के लिए जो भी उत्पीड़न हो रहा है जिनका, तो जब भी स्टार्टिंग होती है अगर उसी टाइम आपने आवाज उठा दी होती तो आपको इतना सब कुछ सहन नहीं करना पड़ता। तो आगे के लिए सभी से ये कहना चाहूँगी कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, जो भी हो, उनके साथ अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही अपनी आवाज़ उठाइए। अगर सही टाइम पे सही अगर आवाज़ उठा लोगी तो बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही उत्पीड़न कराने की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद।